आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है भाई। IBPS ने RRB 2025 की पोस्टें निकाल दी है। जो भी बच्चे इसके इंतजार कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे और कह रहे थे कि एक बार बस एग्जाम आ जाए, ठीक है, हम फटाफट से, तैयारी तो हो रखी है, जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, पेपर देंगे, प्री क्लियर, मेंस क्लियर, फटाफट से जॉब को ज्वाइन कर लेंगे, उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो भाई आपके लिए एक तरीके से शॉर्ट नोटिस जो है यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है ये भी ज़रा एक बार देख लीजिए कि इतनी सारी पोस्ट हमें यहाँ देखने को मिल रही है। 13217 बहुत सारी पोस्ट आई हैं। एंड कौन कौन सी पोजीशंस के लिए, तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, ऑफिसर स्केल 1, लॉ ऑफिसर, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर, बैंक ऑफिसर, और अगर हम बात करते हो तो एग्रीकल्चर, चार्टर अकाउंटेंट, सारी पोस्ट जो है यहाँ पे निकाली की। यानी अगर आपके कोई स्पेसिफिकेशन भी है ग्रेजुएशन में तो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना बेसिक जो ग्रेजुएट्स है वो भी इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए जो आपकी फॉर्म फिलिंग होगी ना, वो देखिए कब से शुरू हो जाएगी, तो 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। यहीं अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं तो देखिए ये रही वो नोटिफिकेशन जिसमें इसके बारे में बताया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ तो हमने देख ली कि यार जो फॉर्म फिलिंग है वो 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक जो है चलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, वो नवंबर 2025 में होगा, ठीक है। जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है जिसको हम PET कहते हैं वो, ठीक है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स होता है ऑफिसर्स के लिए, OA के लिए, वो कब होगा, नवंबर दिसंबर में। जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, दिसंबर जनवरी तक में, ठीक है। आगे चलते हैं तो मेंस जो होगा वो कब होगा, दिसंबर 2025 या फिर हम कह सकते हैं फरवरी 2026 में। पोस्ट बहुत सारी हैं, है ना, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है ये टाइमलाइन हमें क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं, बट एक बार फिर वैकेंसी कितनी है, 13217, बहुत बड़ी। कब से कब तक फॉर्म फिल करना है, 1 से 21 तक। 28 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एज यूजुअल, जो आपको पता ही होगा। सैलरी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, डिफर करेगी। फर्दर जो भी डिटेल्स है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि आगे क्या क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलेंगी। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो ये हम देख चुके हैं, यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन की डेट्स भी हमें एक्सपेक्टेड नज़र आ रही हैं कि ये डेट्स हो सकती हैं। जैसे कि जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा वो 6, 7, 13, 14 दिसंबर को होगा, ठीक है। जो मेंस होगा वो फेब में होगा, ठीक है। जो PO का प्री होगा वो 22-23 को होगा। जो मेंस होगा वो 28 को होगा। एंड अगर हम बात करते हैं जो आपका IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2-3 है, वो एग्ज़ाम भी 28 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी पोस्ट हैं। अगर आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे तो आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है देखने को मिलती है। जरा एक बार काउंट ऑफ पोस्ट देखिए, कितनी सारी पोस्ट है। जो आपकी ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पज़ 7972 हमें पोस्ट देखने को मिलती है। PO की जो है 3907। तो आपके लिए मल्टीपल पोस्ट आई हैं और बहुत सारी यहाँ पे क्या है, काउंट ऑफ वैकेंसीज है। सो अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप सच में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी क्या है, अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो देखिए हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट एज क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे कि जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ, जो मल्टीपर्पज़ हमने स्टाफ देखा था, तो उसकी क्या है एज 18 से लेके 28 है। वहीं और जो आपके ऑफिसर स्केल 1 है, इसकी भी एज क्या है, 18 से लेके 30 तक है। बट वहीं द ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं तो 21 से लेके 32 है। वहीं सीनियर मैनेजर जो पोस्ट है उसकी बात करते हैं तो 21 to 40 है। तो यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको एज जो है डिफरेंट देखने को मिलेगी। हर एलिजिबिलिटी ऑफ जो एज है वो यहाँ पे डिफर करेगी। जो एज रिलैक्सेशन की बात है तो जो SC ST हैं उनको 5 इयर्स का है, जो OBC हैं उनको 3 इयर्स का है, जो PWD हैं उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपके एक्स सर्विसमैन हो गया, उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन की बात की गई है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए ऑन एन एवरेज मिनिमम आपको बैचलर्स होना चाहिए, बट येस इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट, ठीक है, जैसे वहाँ पे सीए की थी, ठीक है, एग्रीकल्चर की थी, देन यू शुड हैव योर डिग्री इन दैट एज वेल, ठीक है, उसी में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं पासिंग मार्क्स यहाँ पे इन्होंने कई जगह 50% रखे हैं, ठीक है, बट कई जगह ऐसा स्पेसिफाई नहीं किए, बट ऑन एन एवरेज आपके पास 50 to 60% देखो होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आगे देखेंगे तो जो बैंकिंग के लिए है उसमें बैंकिंग के स्पेसिफिकेशन, जो एग्रीकल्चर है उसमें एग्रीकल्चर की जो है स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर देखिए सीए अलग है, लॉ ऑफिसर अलग है, मार्केटिंग ऑफिसर, सो जो ऐसी पोस्ट है उनके लिए आपके पास एक स्पेसिफिकेशन होनी ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैम इसकी फीस कितनी है, सो जो भी SC ST PWD से बिलोंग करते हैं उनकी फीस 175 रुपी है। वहीं अपार्ट फ्रॉम दीज जो भी कैटेगरीज बच गई अनरिजर्व्ड है उनकी कितनी है 850 रुपी जो है फॉर्म फिलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए शुरू हो जाएगी आज से, तो फटाफट से जाइए एंड भरिए फॉर्म। और एक बार फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे प्री का पैटर्न क्या है, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी, 40-40 क्वेश्चंस होंगे, 40-40 मार्क्स के होंगे एंड 25 मिनट्स दिए जाएंगे रीजनिंग के लिए, 20 मिनट्स दिए जाएंगे किसके लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेंस में क्या है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयर्स, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वेश्चंस आपके वहीं रहेंगे 40-40, मार्क्स आप देख सकते हैं डिफर कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसके साथ साथ टाइम जो है वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे एक बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं सो आई गेस आपको इन सारी चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, आप पोस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो थोड़ा बहुत पैटर्न में देखने को मिलेगा, बाकी मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे तो पैटर्न आपका वही एग्जाम का रहेगा। सो सिलेबस में एज यू ऑल नो रीजनिंग होगी आपकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश बेसिक, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर एबिलिटी, जीके जो है रिलेटेड टू योर बैंकिंग फील्ड वो यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। सो अगर आप इन सारी चीज़ों में बिल्कुल तैयार हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और चलो अभी तक से पढ़ाई की थी, मॉक नहीं लगाए थे और मॉक अब लगाना शुरू करेंगे तो आपके लिए क्या है बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छे से मॉक लगाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फटाफट से जाके जो है फॉर्म फिल कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, बिकॉज आपके पेरेंट्स जो हैं आपके एग्ज़ाम क्लियर होने की मिठाई खाने के लिए वेट कर रहे हैं। सो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे। सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।